हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आज अपन पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो चलिए चलते हैं। उसके पहले मुझे एक बात आपसे पूछना है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपका होम टाउन और स्टेट क्या है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं आपको फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला बताऊँगा, ठीक है ना। तो उसके पहले मैं आपको एक बात तो बता दूं, जैसे मान लो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है अपन को, तो 0 से जो 15 होता है ना, वो रेंज होता है किसका? हेक्साडेसिमल का। और 16 यह बेस है यहाँ पर। 16 का मतलब ये होता है हेक्साडेसिमल से बेस बोलते हैं, उसका रेंज होता है 0 से 15। अब जैसे 0 से 9 तो मैं डायरेक्ट डिजिट्स से रिप्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे हेक्साडेसिमल के अंदर 10 लिखना होगा ना, तो मैं लिखूँगा पहले ए, कैपिटल ए। अगर 11 लिखना होगा मुझे हेक्साडेसिमल में, तो कैपिटल बी। 12 के लिए सी, ऐसे डी ई एफ। जैसे अगर मुझे 15 लिखना होगा तो कैपिटल एफ लिखूंगा मैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं अपन लोग कि कैसे करना होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन 1 क्या है यहाँ पर? 4a, और ये 1 है जो कि हेक्साडेसिमल से मुझे किस में जाना है? डेसिमल में जाना है। कैसे करना होता है ध्यान से देखना। हमें चलना है लेफ़्ट में, यहाँ से लेफ़्ट में चलना है हमें, ठीक है क्या। 16 से 10 में जाना है, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है। सबसे पहले क्या 1 लिखा हुआ है क्या यहाँ पर? इस 1 को लिखूँगा मैं 1 इंटू 16 की पावर कितना है? 0 प्लस, फिर लिखूँगा इस ए के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया ए को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए को मैं 10 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है ए का मतलब भी क्या होता है? 10 इंटू 16 की पावर 1 प्लस, यहाँ लिखा हुआ है 4, तो 4 लिखा मैंने, और 16 की पावर 2। अब कैसे लिखा होगा मैं फिर से आपको बताता हूँ। हमें चलना है लेफ़्ट में चलना है, तो पहले 1 आता है, 1 लिखा मैंने इंटू 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। 1 इंटू 16 की पावर 0, ए को लिखता हूँ मैं 10 हेक्साडेसिमल के अंदर, तो 10 इंटू 16 की पावर 1, 4 इंटू 16 की पावर 2। ये पावर की फॉर्म में बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। अब सिंपली इसको क्या कर लेंगे अपन? कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 का तो 4 आ गया, 16 का स्क्वायर होता है कितना? 256 प्लस 10 इंटू 16 हो जाएगा 160 प्लस 16 की पावर 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया यहाँ पर। अगर मैं इस 4 इंटू 256 को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो समथिंग मेरा ये आएगा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। प्लस ये हो गया 160 प्लस 1, सिंपली अगर मैं ऐड करता हूँ लोग इसको सबको, तो मेरा आएगा 1185। और ये मेरा किस में आ गया? यहाँ पर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आ गया। मैं फिर से बता दूंगा, एक बार ध्यान से देखना। हेक्साडेसिमल से मुझे जाना है डेसिमल के अंदर, तो मैंने सिंपली लेफ़्ट चलना स्टार्ट किया। मैंने पहले 1 लिखा हुआ था, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 16 टू द पावर 0 से। ए को मैं बोलता हूँ 10 इंटू 16 की पावर 1, और ये 4 इंटू 16 की पावर 2। 4 एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये प्लस का प्लस हो गया यहाँ पर। 10 इंटू 16 160 हो जाएगा, क्योंकि 16 की पावर 1 16 ही होता है यहाँ पर। 16 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया। सिंपली मैंने कैलकुलेशन कर लिया, ऐड कर लिया, और ये मेरा किस में आ गया? यहाँ पर डेसिमल में आ गया। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हें मैंने ये वाला बता दिया, फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना। इसको कैसे करते हैं सॉल्व? देखो सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखता हूँ यहाँ पर कितना है? 6C.34, और ये मेरा गिवन है किस में? हेक्साडेसिमल में, और मुझे लेके आना है डेसिमल में। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको लगेगा डिफ़िकल्ट, है ना। क्या ये पॉइंट है क्या? इस पॉइंट से अगर मैं राइट में चलूँगा तो मैं ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करना है मुझे, और इस पॉइंट से लेफ़्ट में चलूँगा तो ये वाला पार्ट मुझे अलग सॉल्व करना है। कैसे करते हैं सॉल्व? देखो ध्यान से। अगर इस सी को लिखूँगा मैं, तो सी का मतलब होता है कितना? 12। अभी आपको मैंने बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। ये लिखा 12। अगर मुझे सी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूँगा 12। तो देखो सी की जगह लिखा मैंने 12 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 6, तो 6 लिखूँगा मैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा 16 की पावर 1। मैंने क्या किया, ये पॉइंट है, राइट में अलग सॉल्व करूँगा, लेफ़्ट वाला पार्ट में अलग सॉल्व करूँगा।
तो पहले मैंने लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व किया, सी को लिखा 12 इंटू 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ये आगे बढ़ता जाता है। सिंपल, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 6 इंटू 16 अपना होता है यहाँ पर 96 प्लस 16 की पावर 0 तो 1 होता है, 1 इंटू 12 ये 12 हो जाएगा। और जब मैं ऐड कर लूँगा इनको तो समथिंग मेरा कितना आएगा 108। जब आपने लेफ़्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया 108। अब मुझे कौन सा सॉल्व करना है, राइट वाला पार्ट, ठीक है क्या। राइट वाला पार्ट तुम लोग देखोगे, ये वाला पार्ट मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं अब करने वाला हूँ सॉल्व, है ना। अब मुझे बताओ राइट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट में सबसे पहले आएगा 3, देखो इस पॉइंट से राइट में चलेंगे, कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है ना, 3 इंटू 16 की पावर माइनस का 1 प्लस उसके बाद कितना लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 इंटू 16 की पावर -2। मैंने क्या बोला, जब पॉइंट के लेफ़्ट में आप गए थे तो 16 की पावर 0 से स्टार्ट किया था, फिर 1 आया था, फिर आगे 2 3 4 आएगा। लेकिन जो पॉइंट के राइट वाले पार्ट को कैसे सोल्व करना है, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2। समझ में आ रहा है क्या आपको। अब देखना, क्या ये 3 है क्या, ये चला जाएगा डिवाइड में 16 प्लस ये 4 है क्या, और ये चला जाएगा 16 का स्क्वायर। कैसे करना होता है, सिंपली 3 डिवाइड बाय, एक काम करता हूँ मैं पहले लिख देता हूँ, ये तो हो गया एज इट इज़, प्लस ये 4 अपॉन 16 का स्क्वायर होता है 256। अब चाहो तो आप इसका एलसीएम ले लो, चाहो आप डायरेक्ट सोल्व कर लो, 3 अपॉन 16 कितना आता है और ये 4 अपॉन ये कैसा आता है। तो मैंने कैसे किया, 3 में 16 का डिवाइड किया तो मेरा जो नंबर आएगा वो ये आएगा 0.1875। जब मैंने 3 में 16 का डिवाइड किया तो मेरा कुछ ऐसा आ गया, प्लस जब मैं 4 में 256 का डिवाइड करूँगा तो मेरा समथिंग आएगा 0.015625, ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है यहाँ पे 0.2031 और ये हो जाएगा आपका 25। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पर। देखो, मैंने जब लेफ़्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया तो मेरा समथिंग ये आया, राइट वाले पार्ट को सॉल्व किया तो मेरा समथिंग ये आया। अब मैं दोनों को क्या करने वाला हूँ, कंबाइन करके लिखूँगा। एक तो इसको कंबाइन करके लिखूँगा, एक इसको कंबाइन करके लिखूँगा, तो समथिंग आएगा आपका 108.2031 और यहाँ आ जाएगा 25 और यह आपका किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा। देखो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट के जब आप लोग राइट में गए तो 16⁻⁻1 और -2 समथिंग ऐसे आपको लिखना होगा यहाँ पे। और जब लेफ़्ट में गए तो 16⁻0 से स्टार्ट करना है और 1 से स्टार्ट करना है। दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। और ये 108 ऐसा कैसा आ गया, ये पॉइंट ऐसा कैसा आ गया और ये नंबर ऐसा कैसा आ गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों को ट्राई करना है, काफ़ी इजी है, बस प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।